मैं रेनू मैम, आपकी हिंदी अध्यापिका। बेटा, हमारा आज का सुविचार है आशा से संबंधित कि आशा ही उत्साह की जननी है। आशा ही उत्साह की जननी है, यानी आशा के द्वारा ही हमारे जीवन में उत्साह आता है। आशा उत्साह की जननी है। आशा में बल है, आशा में बल है, आशा में तेज है, और आशा ही जीवन है, और आशा से ही क्या है, हमारा जीवन है। ये जो समस्त संसार है, जो सारा संसार है, वो उसका संचालन, उसका संपूर्ण संचालन है वो आशा के द्वारा ही होता है। कि जब तक हमारे अंदर आशा रहेगी हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कुछ भी करने की शक्ति आ सकती है। आशा के द्वारा हमें तेज आता है, हमें बल आता है, और जो सारा संसार है वो भी आशा के द्वारा ही संचालित है। तो बाकी बेटा जो हम व्याकरण कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, उसी के टॉपिक को आगे करते हैं। आगे हमारी लोकोक्ति है बेटा 11 नंबर 11 पे, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घर की चीज की कद्र नहीं होती, घर की चीज की कद्र नहीं होती। वाक्य में प्रयोग है, तुम्हारे बड़े भाई खुद वकील है, तुम्हारे बड़े भाई खुद वकील है, पर तुम सलाह लेने मेरे पास आए हो, क्या घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। घर की मुर्गी दाल बराबर यानी कि घर की चीज की कद्र नहीं होना, कि तुम्हारे बड़े भाई खुद वकील है और तुम सलाह लेने मेरे पास आते हो, क्या घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। आगे है 12 पे, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अयोग्य व्यक्ति को गुणों की पहचान नहीं होती, अयोग्य व्यक्ति को गुणों की पहचान नहीं होती। वाक्य में प्रयोग, तुमने कभी कश्मीर के सेब खाए हैं जो इन्हें खट्टा बता रहे हो, तुमने कभी कश्मीर के सेब खाए हैं जो तुम इन्हें खट्टा बता रहे हो। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को गुणों की पहचान नहीं होती। तो तुमने कभी कश्मीर के सेब भी खाए हैं जो इन्हें खट्टा बता रहे हो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटे, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। 14 नंबर पे, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। काम बन जाए और कोई हानि भी न हो, काम बन जाए और कोई हानि भी न हो, काम भी बन जाए और कोई हानि भी न हो। वाक्य में प्रयोग है इसका, झगड़ा मिटाने की मैं तुम्हें ऐसी युक्ति बताता हूँ, झगड़ा मिटाने की मैं तुम्हें ऐसी युक्ति बताता हूँ कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, यानी उत्तर हो सकता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। मैं अभी अपनी बात सिद्ध करके दिखा देता हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। और इसका वाक्य में प्रयोग है कि मैं अभी अपनी बात सिद्ध करके दिखा देता हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। का वर्षा जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी वर्षा होने के कृषि सूख जाने की, खेती सूखने के बाद में वर्षा का क्या फायदा है। अब अर्थ है इसका, अवसर बीत जाने पर सहायता व्यर्थ है, अवसर बीत जाने पर सहायता व्यर्थ है। जब मुझे आवश्यकता थी तब तो तुमने रुपए दिए नहीं, जब मुझे आवश्यकता थी तब तो तुमने रुपए दिए नहीं, अब मैं इन रुपयों का क्या करूं। का वर्षा जब कृषि सुखाए, किया वर्षा का क्या फायदा जब कृषि सूख गई, यानी कि जब मुझे अवसर, जब जरूरत थी तब तुमने पैसे नहीं दिए, अब जब मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, यानी कि जो अवसर चला गया है, तो अब मैं इसका क्या करूं। तो एक बार फिर से देख लो बेटा हमारे सारे मुहावरे। घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घर की चीज की कद्र नहीं होती, घर की वस्तु की कद्र नहीं होती। कि तुम्हारे बड़े भाई खुद वकील है पर तुम सलाह लेने के मेरे पास आते हो, क्या घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अयोग्य व्यक्ति को गुणों की पहचान नहीं होती। कि तुमने कभी कश्मीर के सेब खाए हैं जो इन्हें खट्टा बता रहे हो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटे, काम बन जाए और कोई हानि भी न हो। झगड़ा मिटाने की मैं तुम्हें ऐसी तरकीब बताता हूँ कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। मैं अपनी बात
मैं अभी अपनी बात सिद्ध कर देता हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या। का वर्षा, जब कृषि सुखाने अवसर बीत जाने पर सहायता व्यर्थ है। जब मुझे आवश्यकता थी तब तो तुमने पैसे दिए नहीं, अब मैं इन रुपयों का क्या करूं। का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो आपको ये सभी नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं। थैंक यू। Hello student, good morning to you all. Welcome to your online classes of MLP School, Rajpura. As you know, our school is conducting online classes for competitive exam like NDA, NPSC, KVS, NVS. So student, you have to take daily classes, don't miss any classes. So in this video, I will tell you some basics of computer. You have to listen carefully and see the video properly. Practice on your laptop or computer system. Okay. Students, in previous video, I tell you about input device. In this video, I will tell you some output device and processing device. So let's start our topic. First, I tell about processing device. CPU is a processing device. Full form of CPU is Central Processing Unit. In this, first we give input to computer. CPU process, that means अगर कोई कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन करेगा, अगर कोई सर्चिंग इंफॉर्मेशन है तो वो सर्च करता है उस इंफॉर्मेशन को. सो स्टूडेंट, इट्स कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. It's known as system unit. CPU is known as system unit. CPU has two main parts. That are, CPU में two parts होते हैं, ALU and CU. AL is arithmetic and logical unit and CU is control unit. ALU is used to perform calculation, any mathematical and logical calculation, and CU control all the processing system. Understand? Student, you know, inside a CPU, what are the main devices? See here, that is our SMPS, switch mode power supply. That is the full form of SMPS. ये power supply के लिए use होता है. Next one are cards. Here some cards are given. That are the cards that perform the function of reading any file or documents given by the user. Next one is CD-ROM. ROM and RAM are two memory here that are used to store the data. That is hard drive and that is floppy drive. Student, that is the internal part of CPU. That is your microprocessor. See it also in CPU inside. That is our motherboard. A motherboard has many switches, cards, and pins that help to read and process the data. That is the main part of CPU. Now I tell you output device. So let's start our output device. Our first one and main output device is monitor. A monitor has many variety: CRT, TFT, LCD, LED, plasma. So student, CRT monitors use in earlier time. In today's time, we most of use LED and LCD. Okay. Full form of these monitors given below: cathode ray tube, CRT, thin film transistor, TFT, liquid crystal display, LCD, and light emitted diode, LED. In your competitive exam, this type of full form can be asked. Okay. CRT monitor look like that and LED monitor look like that. Okay. Our next device is printer. Printer has two parts, impact and non-impact. These devices are used to print out the hard copy of a document. Okay. Next one is plotter. Plotter are used to print advertisement flexi like document.
And next one is speaker and headphone. Speaker and headphone are also output devices. Students, some devices are has input and output both quality. That devices are called MFT, multifunctional devices. Here are two devices given, fax machine and other one is all-in-one computer. Okay, sorry, all-in-one printer. So these devices are MFT device because they perform multi-functions. So student, that is your written assignment. Define processing and output devices with example and write the full form of CRT, LCD, LED and SMPS. I hope you are able to do this assignment by seeing that video. Okay. Good morning, dear students. I am your SST teacher, and all you know that MLP school always provide best quality of education in our area. So we start special classes for you for NVS exams, Navodaya Vidyalaya, Kendriya Vidyalaya, Sainik School and other exams. This class is GK class for your competitive exams. This class is for 6 to 9 and our today's topic is South Asian Association for Regional Cooperation. It is a group of South Asian countries. In it there are 8 countries. Now let me start our today's class. This is the map of SHARC countries: Afghanistan, Pakistan, Maldives, India, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, Nepal. This is the logo of SHARC countries. First of all, you see 7 pigeons. 7 pigeons are symbol of 7 members of countries. Second, Buddha eyes. Buddha eyes are symbol of peace. Third, 2 thumbs. 2 thumbs are symbol of unite and support one another in the time of need. Fourth, 2 hands. 2 hands symbolize friendship and goodwill, and the color of this symbol is golden. Function of SHARC. SHARC is an organization of South Asian nations. It is dedicated to economic, technological, social and cultural development, emphasizing collective self-reliance. मीन्स शार्क एक ऐसा संगठन है दक्षिणी एशियाई देशों का जो एक दूसरे के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास करेगा और एक दूसरे को आत्मनिर्भर बनने में सहायता करेगा. Establishment 8 December 1985 with the signing of the SHARC Charter in Dhaka with 7 countries. When SHARC is established, there are 7 countries. Afghanistan is not a member of SHARC. Secretary General Isala Rivan Virkon. Member 8 India, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Bhutan, Maldives, Bangladesh and Afghanistan. New members Afghanistan in 13th Annual Summit in 2005. कि अफगानिस्तान 13वें समिट में नया मेंबर बना था जो 2005 में हुआ था. हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल. मेन हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल and country wise headquarter are there: India, New Delhi, Afghanistan, Kabul, Bangladesh, Dhaka, Sri Lanka, Colombo, Bhutan, Thimphu, Maldives, Adu, Nepal, Kathmandu, Pakistan, Islamabad. First holder Abul Hassan. Last summit in Islamabad, Summit 2020 in Islamabad. It is postponed because of coronavirus COVID-19. The objective of SHARC: promote the welfare, accelerate economic growth, contribute to mutual trust, promote active collaboration to strengthen cooperation with other developing countries. Areas of cooperation: human resources development and tourism, agriculture and rural development, economic trade and finance, education, security and culture, energy, transport, science and technology and social affairs. There are many other topics, areas of cooperation also. After all that, we do some question answer on the base of SHARC. Who was the founder of SHARC? Ziaur Rahman.
What is the logo of shark? The shark logo shows 2 eyes, 2 joining hands, 7 doves in between 2 hands and 2 thumbs. I hope students you understand the topic shark very well and write these questions in your GK notebook and learn them also. Thank you. Good morning, students. How are you all? I hope you are all fine and fit at your home and doing your studies properly. I Anshu Yadav, your maths teacher in MLP School Rajpura, welcome you all to our YouTube channel of online classes. So today's our maths topic is decoding. Previously we did some questions based on coding and decoding, in which we only do the questions on coding, and now we are doing the questions on decoding. That is, there are already coded questions and we have to decode them. So let's start with our decoding topic. Previously we did coding and decoding, in which we only do the questions based on coding, and here we are going to do with the decoding. Decoding is just opposite to the code. There we are given code and here already coded terms है और उनको हमें क्या करना है, decode. That means उनसे हमें values find करनी है. So first question is, if s denote multiplied by, that means s symbol will denote multiply symbol, multiply sign. V denotes subtracted from, M denotes added, that means plus, and L denote divided, that means division. So firstly 343, L means division, so division sign 7. S means multiply, multiply with 6. V means subtracted, subtracted from 94. M means क्या हमारे पास, added by 11. So we have to solve this question now. Now we know that according to BODMAS rule, firstly division will be solved, then multiplication, then plus or minus respectively. Okay, so firstly क्या solve होगा हमारे पास, division. So 343 divided by 7 is equals to 343, 7 for the 28 and 7 9s are 63. That is the if we divide 343 by 7, so we get 49. That will be multiplied with 6. So multiplication and the symbols will be this. So minus 94 and plus 11. Now according to BODMAS rule, firstly we solve division, solve कर लिया हमने. अब now then multiplication will be solved. So 49 multiply with 6 is equals to 294 minus 94 and plus 11. Now subtracted और added में से हम किसी को भी पहले subtract या add कर सकते हैं. So 294 minus 94 is equals to 200 और आगे क्या हमारे पास plus 11. So that will be the answer will be 211. Now next question is, if plus means minus, मतलब plus sign will change to minus, multiplication sign will change to division, division will change to plus, and minus will change to multiplied by. Here we are multiply, multiply will change to divide, that means 300 divided by 10. Minus sign will change to multiplied by, so multiply by 5, plus sign will change to minus 36, and division sign will change to plus. So here we have to solve this. So firstly, according to BODMAS rule, we first solve the division. So if we divide 300 by 10, then we get 30. Now multiply with 5 minus 36 plus 57. Now again BODMAS rule, we have to solve multiplication. So 30 multiply with 5 is 150 minus 36 and plus 57. So now 150 minus 36 is 4. 14 minus 3 is 11 plus 57 already और given हमारे पास. So what is the calculation? 4 plus 7 11, 5 plus 1 6 and 7 171 is the answer for this question. Okay, now next is, if k means minus, that means whenever we see k we have to
change the k to sign minus. L means divided by, M means plus, and D means multiplied by. So 117, L means divide by. So here divided by which number? 3. Now k means minus, so minus 5. Now symbol M denote plus, so plus 12, and D means multiply by, so D means multiplied by. So firstly division method सोल्व होगा. डिवीजन से हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया? 3 3 जा 9 एंड 3 9 जा 27 माइनस 5. और यहाँ पे अब हमारे पास क्या है? मल्टीप्लाई साइन अलग से है, तो हम उसको यहीं पे सोल्व कर सकते हैं. तो 12 मल्टीप्लाई विद 8 इज 96. ओके, नाउ वी हैव टू सोल्व दिस. सो 39 माइनस 5 इज 34, and 34 plus 96 is 0, and 12 and 13. So 130 is the answer for this question. Now next is, if plus means this, so you have to try this yourself, and these two questions you have to try yourself, same like as we did above. So that is all for today. Thank you. Have a nice day. Hello student, a very nice morning to you all. This is Vinita ma'am, your science teacher teaching in MLP school Rajpura. Welcome you to our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are preparing for our competitive exams, and today I will provide you a few questions. Then have a look on these questions and remind it, learn it, write it in your pair notebook. So let's start our today's video. Students, so let's start our today's preparation for competitive exams for the subject science. Student, our first question is the fear of books is called. The options are clinophobia, gymnophobia, hydrophobia, and bibliophobia. Student, the option is D is correct answer. The fear of books is known as the bibliophobia. Okay student, next question is the fear of going to bed is called. Fear of going to bed यानी सोने जाने का डर, अकेले बेड पर सोने जाने का डर क्या कहलाता है? क्लिनोफोबिया, बिब्लियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, none of these. Student, the right answer is clinophobia. The fear of going to bed is called clinophobia. The next question is the symbol of gold is Ag, Hg, Au, O. The right answer is Au, because gold का scientific name aurum होता है, so इस वजह से that we call Au इसका symbol है. Okay student, Ag is the symbol of silver, Hg is for mercury, O for oxygen. Human skeleton is made of a total of. ह्यूमन स्केलेटन जो मानव का कंकाल है वो कितने हड्डियों से बना हुआ है स्टूडेंट? ऑप्शन ए 201 बोन्स, ऑप्शन बी 206 बोन्स, ऑप्शन सी 198 बोन्स, ऑप्शन डी 200 bones. The right answer is 206 bones. In our human body there is 206 bones. Okay student, next question is spinal column has vertebrae. Option A 12, option B 20, option C 25, option D 30. स्पाइनल कॉलम इट मीन्स स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे ह्यूमन बॉडी में पीछे आपने रीढ़ की हड्डी देखी होगी इस तरीके से जो बनी हुई होती है स्टूडेंट, दैट इज़ नोन एज द स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉलम वर्टिब्रे. देयर आर टोटल नंबर ऑफ 33 कॉलम. उसमें इस तरीके के जो बॉन्स बने हुए होते हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. दीज आर द टोटल नंबर 33. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज. ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन फीमर, ऑप्शन बी ह्यूमरस, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन डी फाइबुला. द राइट आंसर इज स्टूडेंट फीमर. Femur is the longest bone
that is present in the hand or leg bone, ये हमारे पैर और हाथ की हड्डियों में होता है. Femur, actually it is present in the student, femur bone is present in the thighs of the human being from hip to knee. ये bone present होते हैं and it is the longest and strongest bone in the human body. Next question is, animals which eat the flesh of other animals are. वो जानवर जो दूसरे जानवरों का फ्लैश मीट खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हार्बीवोरस, ऑप्शन बी omnivorous, ऑप्शन सी insectivorous, ऑप्शन डी carnivorous. The right answer is carnivorous. Student, herbivores are those animal who eat herbs. प्लांट्स को खाने वाले herbivores, प्लांट्स को और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स को ईट करने वाले omnivores, insectivorous those who eat insect, and the carnivorous are those animal who eat the flesh of other animal. So our right answer is option D. Next question is, which one is an insectivorous plant? इसमें से कौन सा insectivorous plant है? Student, Venus flytrap, yeast, lichens, mushroom. Student, the right answer is Venus flytrap. Venus flytrap जो है आपने देखा हो तो ये इस तरीके से होता है एंड इसमें कुछ इस तरीके से कोन्स निकले हुए होते हैं दोनों में एंड आपस में ये क्लोज हो जाते हैं. ये इस तरीके से फिंगर डाल के जैसे इसमें से ऐसे बंद होते हैं. इंसेक्ट इसके अंदर जाता है एंड देन ये ईट कर लेते हैं ग्रैब करके उसको. द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स आर कॉल्ड. छोटे छोटे छेद जो लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लीव्स की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, क्या बोलते हैं? द एपिडर्मिस, लेंटिसिल्स, गॉड सेल, स्टोमेटा. दीज आर कॉल्ड द स्टोमेटा. द राइट आंसर इज स्टोमेटा. स्टूडेंट, स्टोमेटा देखिए लीव्स की सरफेस पर इस शेप में प्रेजेंट होते हैं. ओके एंड इनका फंक्शन क्या होता है? ये सन की रेज को ट्रैप करके रखते हैं, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को लॉस करते हैं एंड प्लांट में वाटर लॉस होने में भी हेल्प करते हैं. मींस एक्सेस अमाउंट है तो उसको लॉस होने देंगे, बट अगर इनएडुकेट है तो वाटर को स्टोर करके रखते हैं. एंड फोटोसिंथेसिस में प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two different organisms living together and both benefiting from each other. दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, जीव एक साथ रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ बेनिफिटिंग मीन्स एक दूसरे का उपयोग करते हैं. क्या बोलते हैं उन्हें हम? सिम्बायोटिक. द नेक्स्ट इज हेटेरोट्रॉप्स, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक. Student, the right answer is symbiotic. Symbiotic, it is a symbiotic process में क्या होता है? Algae and fungus, they both are interdependent with each other and they form the symbiotic process, and it is known as in which two different organisms living together and both benefiting from each other. Okay student, saprophytic dead and decaying को eat करते हैं, heterotrophs डिपेंड अपॉन द ऑटोट्रॉप्स एंड पैरासाइटिक ये अपने होस्ट से फूड लेते हैं. सो राइट आंसर इज सिम्बायोटिक. आई होप दिस इज सफिशिएंट फॉर यू. यू हैव टू रीड दिस, लर्न इट एंड राइट इट इन योर नोटबुक. गुड बाय स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, नाउ विल स्टार्ट राइटिंग अवर राइटिंग वर्क. सो फॉर टुडेज आवर टॉपिक इज honey. In today's video we will write about the honey. Okay student, honey is produced by
honey bees. From the nectar from the nectar of flowers. Full stop. Next, we will start from capital letter, that is always used to say honey bees collect honey collect honey honey bees collect honey in beehives put full stop student. From next line we will start. Honey is a sweet food and is also honey is a sweet food and is also used in medicines put full stop. Start from capital letter again. It is a good source of carbohydrates, comma, vitamins and minerals. Student, as you know that honey is a naturally water soluble. From next paragraph we will write honey is a naturally water soluble it get dissolved in water quickly and is very beneficial for our health. Okay student, we have completed our whole paragraph about the honey. I think that would be sufficient for you to write in your fair notebook for cursive writing. Goodbye student. Students, I Neetu Yadav teaching science in MLP School Rajpura. Welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, in today's activity, we using turmeric as an indicator to find out the acidic or basic nature of lime solution and soap solution. So to start this activity, first we have to know basic terms what are acid base indicators. So students, acid are those substances
विच आर सोर इन टेस्ट एंड कोरोसिव इन नेचर। जो एसिड होते हैं आर दो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, मतलब टेस्ट में उनका स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। कोरोसिव इन नेचर जैसे एग्जाम्पल आपका HCl हो गया है, HNO3 हो गया है, ये सब। नेक्स्ट इज बेस। बेस आर दो सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट। जो आपके बेस है वो सब्सटेंस होते हैं जो बिटर कड़वे होते हैं टेस्ट में, एंड फील सोपी। जब टच करते हैं तो वो सोपी, जैसे आपका सोप है उस टाइप का फील होता है। एग्जाम्पल ऑफ बेस इज KOH एंड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। So students, acid and base you have to know. Now next our term is indicator. Indicator is a substance which changes color when it come in contact with any acid or basic solution. Indicator क्या होता है स्टूडेंट्स? इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस इन वो विच कल चेंज इट्स कलर। जो इंडिकेटर है वो सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर चेंज कर लेते हैं जब वो किसी भी एसिडिक और बेसिक के नेचर में आते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन टूडेज एक्टिविटी वी हैव टू डू और फाइंड आउट which substance is acidic or which substance in basic, and how can we neutralize acid and basic reaction. So students, let's start our activity. Today's video, which is for class 6 to 9th class, in today's video we do an activity which is turmeric as indicator. So students, we have to know there are many indicators used to test presence of acid or base in any substance. So indicators are also litmus paper, methyl, orange, phenolphthalein and turmeric are also used as indicator. So indicator is a substance which changes color when the solution turns acidic or basic. जो इंडिकेटर का मतलब क्या है? इंडिकेटर एक सब्सटेंस होता है जो कलर चेंज करता है when the solution turn acidic or basic. So students, we know that peach indicator can be used to test if a solution is acidic or basic or neutral. But what about using an indicator to test neutralization reaction of an acid or basic solution? It can be done, and here we show how it is done. So students, हमें पता है pH इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है कि सॉल्यूशन के अंदर ये टेस्ट करने के लिए कि क्या चीज़ एसिडिक है और क्या बेसिक और न्यूट्रल। लेकिन अगर क्या होगा वैन एक इंडिकेटर का इस्तेमाल हम क्या करेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए करेंगे, ये पता करने के लिए कि उसमें क्या एसिडिक है और क्या बेसिक। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी हाउ वी कैन डन दिस एक्टिविटी. For this activity you have to require some materials which are 2 transparent cup, okay, turmeric paste, soap solution and lemon juice. Also you can use spoon if you and dropper. You can also use dropper to put this liquid solution in the glass. So students, let's start our activity. First we have to take lemon juice. Small amount of lemon juice we have to add in it. Now we add turmeric solution and gently mix it. So students, you can see that it is the same color as turmeric. So students, now take second glass and add soap solution. This is a soap solution in it. And now add our turmeric solution. Gently mix it. So students, after shaking both the glass, we have observed that lemon juice is lightly lemon in color, solution of lemon juice and turmeric, but the solution of
soap solution, and turmeric is slightly orange in color. You can see the orange like color, you can see. This is the solution of turmeric and soap water, and this is your lemon color solution of lemon water or turmeric. So students, in this activity we can say that acid or basic solution in acidic, it can turn slightly dark in color and acid slightly light in color. जो acidic in nature होता है, जो substance which are acidic in nature like lemon water have low pH, whereas basic solution have high pH, which is pH more than 7. So students, in this activity, if we add lemon juice in the soap water, so we can observe that the change of color slightly change from orange to slightly lemon in color. So let's start. If we add few lemon drops of lemon juice on the soap solution, we can see that जो orange color है, orange color will slightly change into lemon color. So by this we can say that a neutralization reaction occurred when lemon water and acid was added to the basic solution of soap. जो बेसिक सॉल्यूशन है सोप का, उसके अंदर जब हम अपना लेमन वाटर ऐड करते हैं, ये देखिए आपका लेमन वाटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तो उसके बाद हम क्या देखेंगे कि स्लाइटली येलोइश इन कलर आपका सोप सॉल्यूशन भी वो क्या है, लेमन इन कलर हो जाएगा, ठीक है. So we can say that a neutralization reaction occurred when lemon water and acid was added to the basic solution of soap, and amount of acid and base in solution becomes equal. अब इस सोप वाटर के सोप सॉल्यूशन के अंदर जब एसिड और बेसिक की अमाउंट बराबर हो जाएगी, जितना सोप वाटर जितना लेमन दोनों इक्वल हो जाएगा, सो वी कैन से दैट द सॉल्यूशन सीज टू बी आइदर एसिडिक और बेसिक. तो सॉल्यूशन या तो एसिडिक बनेगा या बेसिक इन नेचर बनेगा. एट दैट पॉइंट सॉल्यूशन बिकम्स न्यूट्रल. जब एसिड और बेस इक्वल हो जाते हैं अमाउंट में, तो उस टाइम हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, आपका जो ये सोप सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है. सो एसिड बेस एंड इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन टाइट्रेशन रिएक्शन which is commonly used in chemistry lab to test concentration of acid and base. अब ये जो एसिड बेस और इंडिकेटर का इस्तेमाल हम केमिस्ट्री लैब में ये जानने के लिए करते हैं कि किस सब्सटेंस के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर एसिड और बेस की अमाउंट कितनी है, ठीक है स्टूडेंट्स. सो आपकी एक्टिविटी यही थी, ये देखने के लिए कि आपकी जो टर्मरिक है वो भी इंडिकेटर का काम करती है. ये बताती है आपको कि आपको सब्सटेंस का कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है. तो आपको पता चल गया इसमें कि जो आपका लेमन जूस है वो एसिडिक इन नेचर होता है और आपका सोप सॉल्यूशन है वो बेसिक इन नेचर होता है. सोप सॉल्यूशन या फिर कोई भी बेस है उसका जो पीएच है वो मोर देन 7 होता है, और जो एसिड है उनका पीएच है वो लेस देन 7 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स. सो दैट्स इट फॉर टुडेज एक्टिविटी. Good morning, student. Welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School, Rajpura. So, student, now as we all know, we are just doing our study with the online classes. So, today in this video, I'm just going to tell you about the future continuous tense. So, regarding that, apart of this, we are also trying to just improve our students so that they can able to just succeed in the entrance exam. So student, let us start the topic future continuous tense. As you all know student, पहले भी मैं बता चुकी हूँ इसका. तो in this sentence with main verb के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ये जो है लास्ट में वर्ड्स यूज होते हैं. सो इसका पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस. जैसे मैंने आपको पहले भी ये चीजें बता चुकी हूं मैं कि इस अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नॉट नहीं यूज होता है और ना ही किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है. तो इसका रूल्स देखिए. रूल्स में क्या है, हम सब्जेक्ट के साथ हमारे विल और विल के साथ हम बी को यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये हमारा रूल है. अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका एग्जांपल्स देखते हैं. राम विल बी गोइंग, राम जा रहा होगा. और राजू विल बी कमिंग, राजू आ रहा होगा. दैट किड विल बी स्लीपिंग,
वो बच्चा सो रहा होगा। अब इसी तरह से देखिए नेगेटिव सेंटेंस, इसका पहला सेंटेंस पार्ट है, 22nd है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में भी देखिए आप सब्जेक्ट के साथ विल और विल के बाद आप नॉट यूज करेंगे अगर उसमें नॉट यूज हुआ है सेंटेंस में, एंड आफ्टर दैट बी, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing and then object. So let us see the example of this negative sentences. फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राम विल नॉट बी गोइंग, राम नहीं जा रहा होगा। द सेकेंड, राजू विल नॉट बी कमिंग, राजू नहीं आ रहा होगा। थर्ड वन, सी, दैट किड विल नॉट बी स्लीपिंग, वो बच्चा नहीं सो रहा होगा। नाउ सी द थर्ड पार्ट ऑफ दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें भी जो है प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं ये, और इसका रूल देखिए, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी। नॉट इसमें मैंने ब्रैकेट में इसलिए इसको लिखा हुआ है, इफ there is no not question then it is not been used not, otherwise it will be used. So subject after subject, be first form of verb plus ing and plus object. Now see the example of interrogative sentence. क्या राम खेल रहा होगा? Will Ram be playing? Yes, in the same way I just told you in the previous also, if the sentence will Ram be playing, it means the answer will be in only yes or no, whether is playing or not. So in such kind of this sentences, तो उसमें क्या है कि what हम नहीं यूज करेंगे, ये सिर्फ yes या no का जवाब है। अगर in case if there is such kind of sentence like that, what will Ram be playing, what means if what is mentioned there, it means you have to give the answer what particular game he will play, so that इसलिए जहां पे what लग जाता है then it will be what will be Ram playing. So in that case we can say that इसमें what यूज होता है, तो उसमें ये चीजें आपको देखनी है। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, विद whom will be he be playing, वो किसके साथ खेल रहा होगा। अब फोर्थ का देखिए, इसका एक्सरसाइज एक और एग्जाम्पल, विल शी बी वॉकिंग, क्या वो घूम रही होगी। नाउ ये आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से, एंड आई जस्ट ट्राई माई लेवल बेस्ट टू जस्ट एक्सप्लेन दिस यू इन द इजिएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे। मैंने आपको बिल्कुल साधारण और जो है आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। सो अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज देखते हैं जो हमारे एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं, जैसे सैनिक स्कूल के होते हैं और भी बहुत से एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, तो उसमें किस तरह के व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आंसर्स कम इन दैट केस. So let us, I have given you the 5 questions among that. Yes, just see the first question, choose the appropriate option to fill in the blanks. यानी कि जो इसमें नीचे दिए में जो हमारे ए बी सी डी ये जो ऑप्शंस दिए, इनमें से एक्यूरेट हमें देख करके लिखना है। फर्स्ट का देखिए, वन हु लीड्स एन ऑस्ट्रियस लाइफ, यानी कि संघर्ष में जिंदगी, कौन जीता है, रूलर जीता है या ऑडिटर जीता है या एस्टिक जीता है या कारपेंटर। तो इसका सही आंसर है सी, एस्टिक, ये एक संघर्ष में जिंदगी जीता है। यस, नाउ सी द सेकेंड वन, द पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, एक पर्सन जो रेडियो टेलीविजन के प्रोग्राम रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, एक्टर और एंकर। तो इसका सही आंसर है एंकर, एंकर होता है जो है यूज करता है। नाउ सी द थर्ड, पिक द जेंडर ऑफ लेड, लेड का मतलब क्या होता है, यंग बॉय। तो इसमें देखिए इसका आंसर आएगा ए, लेस, लेस का मतलब होता है यंग गर्ल, और क्वीन भी नहीं होगा, वुमेन भी नहीं होगा और डेम भी नहीं होगा इसका, ठीक है। तो ये है मैच्योर लेडी, तो इसमें ये भी इसका रॉन्ग है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए। अब फोर्थ का देखिए, चूज द जेंडर ऑफ फॉक्स, फॉक्स का हमें जेंडर इसमें देखना है, फिली आएगा या सी आएगा या ये विच आएगा या वैक्सीन आएगा। तो इसका ये डी आंसर है नंबर 4 का। नंबर 5 देखिए, डैश ऑलवेज स्टूड थर्ड इन हर क्लास,
तो इसमें क्या है, सप्लाई द करेक्ट प्रोनाउन। आपको प्रोनाउन इसमें करेक्ट देखना है। आप ये पढ़ के देखिए तो इसमें आपको हेल्प मिलेगा कि यू आएगा या दे आएगा या ही आएगा या शी आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑलवेज स्टूड थर्ड इन हर। हर से हमें क्या पता चलता है कि कोई लेडी है। लेडी हम किसके लिए कहेंगे, शी के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा नाउन आपका, प्रोनाउन शी ऑलवेज स्टूड थर्ड इन हर क्लास। तो शी इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको अब ये चीज समझ में आ गई। इट विल डेफिनेटली हेल्प टू जस्ट prepare yourself for the entrance exam. So student, like this video, share it and subscribe the channel, and don't forget to click on the bell icon. Thank you. Take care.